हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुज नॉलेज हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें समावेशी शिक्षा। इसमें यूनिट 4 में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? समावेशी शिक्षा। इसमें हम लोग जो टॉपिक थे वो काफ़ी कुछ क्लियर कर रहे हैं, एक दो ही रह गए हैं जो हम लोग अब देख लेते हैं। इसमें है एक अधिगम अक्षमता वाले बालक। देखिए, अधिगम अक्षमता वाले बालक कौन से होते हैं? अधिगम, देखिए दो शब्द हैं, अधिगम और ये अक्षमता। तो अधिगम का मीनिंग क्या होता है? सीखना, है ना। और अक्षमता, क्षमता की अनुपस्थिति, यानी कि सीखना तो चाहते हैं लेकिन उनमें क्षमता नहीं है, उतनी सीखने की क्षमता नहीं है ना। तो ये हो गया अधिगम अक्षमता वाले बालक। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एक बार। देखिए, इसमें सैमुअल क्रिक थे एक 1963 में। सर्वप्रथम प्रयोग जो इन्होंने किया था किसका? अधिगम अक्षमता का प्रयोग इन्होंने ही किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने, कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसका, इन शब्दों का प्रयोग किया था? तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सैमुअल क्रिक। और कब किया था? 1963 में किया था। तो ये आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, थोड़ी सी बड़ी है, देख लेते हैं हम लोग, इसको समझ लेते हैं। अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणित प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति या अवरुद्ध विकास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। में बच्चे के अंदर या तो बोलने की नहीं होगी, बोलने की जो क्षमता है वो नहीं होगी, भाषा को नहीं पढ़ पा रहा है या पठन को नहीं पढ़ पा रहा है, लेखन नहीं है, उसमें अंक बढ़ती हैं, अंकों को नहीं समझ पाता है। तो ये प्रक्रियाओं में से किसी एक की या तो एक कमी हो सकती है, उससे अधिक भी कमी उसके अंदर हो सकती है। मंदता मतलब करता तो है लेकिन धीमी गति से करता है। तो जो संभवतः मस्तिष्क कार्य निरूपता या संवेगात्मक के व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, जो किसके कारण हुआ है? जो इसके मस्तिष्क के कारण हुआ है, ठीक है। उसका मस्तिष्क जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ना कि मानसिक मंदता। उसको मेंटली रिटार्डेड हम नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल पागल या इस तरह से नहीं कह सकते हैं। संवेदी अक्षमता या सांस्कृतिक अनुवेशन का कारक उसको नहीं माना जा सकता है। तो ऐसे बच्चे मतलब वो करते तो हैं लेकिन कैसे करते हैं? धीमी गति से करते हैं। या इसमें से देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं, या तो धीमी गति से करेंगे या बिल्कुल चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है वही मैं आज आप लोगों को करवा देती हूँ। उसके अलावा कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। इसमें जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वही मैं आपको करवाती हूँ। अधिगम अक्षमता के प्रकार, तो हम लोग उसको देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, अधिगम अक्षमता के प्रकार, इसको समझ लेते हैं हम लोग, बहुत ही आसानी से समझेंगे। देख लीजिए आप लोग, इसमें 4 टाइप के 4 टाइप के होते हैं। देख लीजिए, इसमें पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, गणित संबंधी अक्षमता। तो या तो बच्चे को पढ़ना नहीं आएगा, पढ़ना आएगा, लिखना नहीं आएगा, मौखिक रूप से बोलना नहीं आएगा, गणित के अंकों को समझना नहीं आएगा। तो कौन कौन से इसमें से होते हैं? देखिए, पढ़ने की अक्षमता में देखिए पहले दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है डिसलेक्सिया, फिर है अलेक्सिया। इसमें कौन से हो गए? 2 हो गए, डिसलेक्सिया और अलेक्सिया। इसको याद रखेंगे हम लोग। लिखने की क्षमता में डिसग्राफिया, अग्राफिया, है ना। फिर है इसमें मौखिक रूप से, इसमें कौन सा आ जाएंगे? डिस्फेजिया, अफेजिया। और इसमें है 3 टाइप के आ जाएंगे। इसमें वर्बल डिसकैल्कुलिया, ग्राफिकल डिसकैल्कुलिया और लेक्सिकल डिसकैल्कुलिया। तो इसमें अब हम लोग को याद कैसे करना है? ये तो बहुत टफ हो गया, अब क्या करें? और इसमें एक ये भी है डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, ये किससे? चित्र संबंधी से। इसको बाद में देख लेंगे हम लोग। अब इसको हमें याद कैसे करें? ये तो बहुत कठिन है। अब इसको याद करना कैसे आसान करें हम लोग? तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग। देखिए, डिस ये दिखा है आप लोग को, तो एक डिस का एक मीनिंग लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे तो जिसमें डिस लगा हुआ है, मतलब इसका क्या मीनिंग होगा कि बच्चों में योग्यता तो है लेकिन जो है आधी अधूरी है। योग्यता तो है इसमें, लेकिन योग्यता तो है लेकिन आधी अधूरी है, आधी अधूरी है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को सुधार कर सकते हैं, इनको सुधारा जा सकता है। इन बच्चों के लिए अगर हम साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, इनको इनके कहाँ इनकी कमी रह रही है उसको हम सुधार कर सकते हैं, तो ये कैसे बच्चे हो जाएंगे? ये अच्छे बच्चे हो जाएंगे। ये भी आसानी से सीख पाएंगे। जो धीमी गति से सीख रहे हैं, ये
डिस्क का मीनिंग ये है कि अगर ये सीखते तो है लेकिन कैसे धीमी गति से सीखते हैं, तो इनको अगर हम इनकी स्पीड बढ़ानी, इनको अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो उनको क्या कर सकते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं और उसका उपचार करवा सकते हैं जिससे ये चीज़ें आसानी से सीख पाएँ। तो यह तो गया डिस्क का। अब आता है ये आ ए, ये दे रखा है आ करके दे रखा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए या आ दे रखा हो तो क्या होगा कि बच्चे में योग्यता नहीं है, यानी कि वह कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं है। अगर उसे नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, उसको हम मतलब क्या कर सकते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी ले जाएंगे तब भी वह सीख नहीं पाएगा। तो ये दो तरह के बच्चे हो गए, देखिए आप लोग देख लीजिए डिस और समझ रहे हैं आप लोग। अब इसमें दिक्कत होगी आपको समझने में, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो ये समझ पाएंगे कि डिसलेक्सिया का मीनिंग होगा, इसका क्या मीनिंग होगा। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं और क्या इसमें हो सकता है। देखिए इसमें लिखा है, जैसे इसमें देखें ये सिया दिख रहा है इसमें, फिया जिया लिया, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, सिया फिया जिया और क्या लास्ट में हमारा लिया। पहले हमने डिस्को और ए या आ को समझ लिया, हम किसको समझेंगे, बाद वाले को समझ लेंगे, जिससे हमें समझने में बहुत जल्दी हमें लर्न हो जाएगा ये, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लर्न करने के लिए हमारे पास में एक ट्रिक है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले सिया है, सिया किससे संबंधित है, पढ़ने से, तो सिया ने क्या किया, पढ़ना शुरू किया। फिर फिया आई उसकी फ्रेंड, उसने क्या किया, उससे कहा कि तुम पढ़ तो लेती हो, अब लिख के भी दिखाओ जरा, तो लिखना शुरू किया। फिर जिया आई, जिया ने कहा सिया तुम पढ़ भी लेती हो लिख भी लेती हो लेकिन बोल नहीं पाती हो, तो बोलना भी शुरू करो, तो बोलना, है ना। और फिर लिया ने कहा कि तुमने जो पढ़ा लिखा तुमने याद करा उसको बोलना, मतलब वही है कि हम बोलकर याद कर रहे हैं, है ना। तो बोल तो रही हो तुम, फिर क्या कर रही हो, कितना पढ़ रही हो तुम, कितना तुम्हारा मतलब तुम्हारी गणना कितनी, तुमने कितने क्वेश्चन लर्न कर लिए। अगर तुम्हें 5 क्वेश्चन तुम्हें याद करने थे, तुमने 5 में से कितने क्वेश्चन याद कर लिए, तो उसने कहा मैंने 3 क्वेश्चन याद कर लिए। 3 क्वेश्चन मतलब गणित की गणना की उसने, तो यहाँ पे गणना याद हो जाएगा। अब इसमें कुछ है ही नहीं, देखिए सिया पढ़ना, फिया लिखना, जिया बोलना, लिया गणना और डिस्का और का मैंने हमने समझ ही लिया। तो अब इसमें कुछ भी रह गया, देखिए पूरे चार्ट को मैंने आसानी से आप लोग को बता दिया, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम लोग को। अब यहाँ पे बात आती है, हमारे रह गए हैं 2, डिस्प्रैक्सिया और अप्रैक्सिया। देखिए प्रैक्सिया दिख रहे हैं, प्रैक्सिया ये किससे संबंधित है, चित्र से। चित्र की हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी हम चित्र बनाते हैं जिसकी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी हमें आता है ना। कोई भी पिक्चर बनाएंगे तो उसकी हम पहले क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रे आ रहा है इसमें, प्रे से आप लोग समझिए किसकी बात हो रही है, चित्र की बात हो रही है। तो ये भी हो गया हमारा, इसमें कुछ नहीं, बस क्वेश्चन जो है इसमें से जरूर आता है 100% क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे। इसके अलावा इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा मैं कहूँ कि मैं आपको ये पढ़ा दूँ वो पढ़ा दूँ, इसमें से और कुछ नहीं आता है। क्वेश्चन आएगा तो बस यहीं से आएगा। या मैंने बताया था वो कि सर्वप्रथम किसने इसका प्रयोग किया, तो सैमुअल क्रिप्ट ने किया था। और कब किया था, 1963 में किया था। तो आप लोग बस इतना लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया है उसको हम कवर करेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, टेक केयर, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.